नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हिवाड़े सर और आप देख रहे हैं हिवाड़े सर चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत लोगों की कमेंट आई थी कि सर अभी फर्स्ट सेमेस्टर आने वाला है और इसीलिए आप थोड़ा एक ग्रामर का टॉपिक लेके आना है। तो इसीलिए आपके सेवा में एक क्वेश्चन नंबर 4 भाषा अभ्यास मतलब व्याकरण, ये 16 मार्क का टॉपिक है, ये आपके सामने मैं लेके आया हूँ। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ ये आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है। अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो ग्रामर में सभी लोगों को आपको 16 में से 16 नंबर आराम से मिल सकता है। इसीलिए आपको बिना स्किप किए हुए ये पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 4 व्याकरण घटकावर आधारित कृति। ये व्याकरण घटकावर आधारित कृति में क्या क्या आएगा? वाक्याचे प्रकार ओळखा, ये 2 मार्क्स का आएगा। वाक्य रूपांतर करा, 2 मार्क्स आएगा। वाक्यात उपयोग करा, 4 मार्क्स आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 अ वाला यहाँ पे टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसी में क्वेश्चन नंबर 4 आ यहाँ पे दिया है, भाषिक घटकावर कृति करा। इसमें पहला जो आएगा शब्द संपत्ति, और शब्द संपत्ति में दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक आता है? तो एक आएगा समानार्थी, विरुद्धार्थी शब्द, लिंग बदला, वचन बदला, शब्द समूह बदल, एक शब्द लिया। ऐसे 5 में से कोई भी 4 टॉपिक आएंगे और ये क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आ में सेकंड वाला टॉपिक आएगा लेखन नियमानुसार लेखन करा। मतलब इसमें 2 सेंटेंस दे देंगे और कोई भी 2 सेंटेंस दिया तो एक सेंटेंस में एक वर्ड गलत करके दे देंगे, उसको सही करके लिखना है। और अगर बाय चांस एक सेंटेंस दिया तो उसमें 2 वर्ड गलत करके दे देंगे और दोनों भी वर्ड को करेक्ट करके शुद्ध करके उसको लिखना है। एक तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, या तो दूसरा एक उसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि शब्द अचूक ओळखा, मतलब 3 या 4 शब्द दे देंगे और उनको उसमें से 4 वर्ड में से कौन सा वर्ड सही है वो करके लिखना है। ये अपन स्टेप बाय स्टेप अभी देखेंगे। और तीसरा क्वेश्चन आएगा विराम चिन्ह, मतलब पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में ऐसा आएगा, कभी कभी मैच द पेयर के लिए पूछा जाता है, या तो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में 4 विराम चिन्ह देते, उसका नाम यहाँ पे अपने को लिखना है, पहचानना है। तो इसी तरह ये जो टॉपिक में यहाँ पे दिया है 8 मार्क्स का और 8 मार्क्स का 16 मार्क्स का, ये अपन डीप में अब यहाँ पे जाएंगे। एक एक का 2-2, 4-4 एग्जाम्पल लेके मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरा देखना है। आप अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो ही आपको 16 में से 16 मार्क्स पक्का मिल सकता है। तो चलो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अ का पहला टॉपिक वाक्याचे प्रकार ओळखा। तो वाक्याचे प्रकार 4 टाइप के होते हैं, विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य और उद्गारार्थी वाक्य। ये 4 टाइप्स के वाक्य यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें से 2 सेंटेंस आते, तो अपन यहाँ पे 4 सेंटेंस, हर एक का एक सेंटेंस लिया है। देखो, मी नियमित व्यायाम करतो, कोई भी सेंटेंस में एक सिंपल सादा सेंटेंस अगर है और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप है तो ये विधानार्थी वाक्य हो जाएगा। आणखी काय माहित आहे सुश्रुत तुला, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स दिया है, मतलब ये सुश्रुत को क्वेश्चन पूछा है। सेंटेंस के लास्ट में अगर प्रश्नार्थी चिन्ह दिखाई देगा तो ये 101% प्रश्नार्थी वाक्य होता है। थर्ड वाला, अरे रे धावताना पडला तो, यहाँ पे भी थर्ड सेंटेंस में शुरू में या लास्ट में भी कभी कभी एक्सक्लेमेटरी निशान आ जाता है, लेकिन ज़्यादा से स्टार्टिंग में आता है अरे रे धावताना पडला तो। यहाँ पे सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी निशान दिखाई देता तो वो उद्गारार्थी वाक्य होता है। चौथा, मुलांनो शिस्त पाळा। तो यहाँ पे क्या दिया है, टीचर लोगों ने बच्चों लोगों को एक ऑर्डर दिया है, कमांड दिया है कि बच्चों लोग डिसिप्लिन मेंटेन करना है,
शिस्त मतलब डिसिप्लिन, तर मुलांनो शिस्त पाळा, यहाँ पे ऑर्डर दिया है, तो ये आज्ञार्थी वाक्य हो गया। तो ये सभी लोगों को आपने को ऐसा लिखना है। तो पहला आएगा विधानार्थी वाक्य, विधानार्थी वाक्य, इसमें आएगा प्रश्नार्थी वाक्य, इसमें आएगा उद्गारार्थी वाक्य, और लास्ट में आएगा आज्ञार्थी वाक्य। ऐसा सेंटेंस पूछने के बाद में वो सेंटेंस कौन से टाइप्स का है वो यहाँ पे लिखना है। तो ये बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्रश्न चौथा अ का दूसरा टॉपिक देखेंगे वाक्य रूपांतर करा, 2 मार्क्स। तो दोस्तों यहाँ पे दिया एग्जाम्पल, अपन हर एक का एक एक एग्जाम्पल ले लेंगे यहाँ पे। तो ही इमारत खूब ऊंचा है, ये सिंपल सेंटेंस है, विधानार्थी वाक्य। इसको उद्गारार्थी अगर करना है तो उद्गारार्थी यहाँ पे करना है। तो इस सेंटेंस में खूब जहाँ पे लिखा है, खूब के जगह पे किती करना है, ओनली किती। तो किती उंच आहे, किती उंच आहे ही इमारत, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी निशान आएगा। सपोज किती उंच है इमारत ऐसा अगर दिया है, उसको विधानार्थी करना है तो किती के जगह पे खूब लिखना है, खूब ऊंचा है ही इमारत, बस ऐसा सीधा साधा लिख दिया तो भी चलेगा। सेकंड में आएगा तू कोठे राहतोस, कॉमा ते मला सांग, ये सेंटेंस का प्रश्नार्थी वाक्य करना है। तो यहाँ पे तू कोठे राहतोस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है, क्वेश्चन मार्क ध्यान से देना है, क्यों अगर नहीं देंगे तो बोर्ड एग्जाम में उसका आधा मार्क्स कट हो जाएगा। तीसरा प्रवासात भरभरून बोलावे, ये विधानार्थी वाक्य, उसको आज्ञार्थी करना है। तो यहाँ पे आंसर में आएगा प्रवासात भरभरून बोला। तो इसी तरह यहाँ पे और आगे का टॉपिक है कि होकारार्थीचे नकारार्थी करा, नकारार्थीचे होकारार्थी करा, ये भी उसमें पूछा जाता है। तो ये 4-5 सेंटेंस के वाक्य रूपांतर करने के लिए पूछा जाता है। एक विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य, होकारार्थी वाक्य और नकारार्थी वाक्य, ये 5 टाइप में वाक्य रूपांतर करना है। तो अभी आगे का टॉपिक वाक्य रूपांतर होकारार्थी से नकारार्थी कैसा करना है वो अभी देखेंगे। होकारार्थी से नकारार्थी कैसा सेंटेंस करना है, नकारार्थी का होकारार्थी कैसा करना है। तो दोस्तों ये पॉजिटिव का नेगेटिव करते टाइम इसमें 3 चीज़ ध्यान में रखना है। पहला तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा वो सेंटेंस में ऐसा एक वर्ड ढूंढना है यहाँ पे कि उसका विरोधार्थी शब्द होना चाहिए। तीसरा एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा ध्यान में रखना है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करना है, और नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना है। तो इसी तरह होकारार्थी से नकारार्थी करते टाइम ये 3 चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। तो चलो यहाँ पे देखेंगे पहला एग्जाम्पल, समिधा भित्री मुलगी आहे। आहे मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको नकारार्थी करा मतलब नेगेटिव अगर करना है, नेगेटिव अगर करना है तो सेंटेंस में एक वर्ड ऐसा देखना है, अपोजिट वर्ड जिसका हो सकता है। तो भित्री, भित्री का अपोजिट वर्ड हो जाएगा भीट, और इधर आहे का इधर नाही करना है। तो आंसर ऐसा हो जाएगा समिधा धीट मुलगी नाही। समिधा धीट मुलगी नाही म्हणजेच कशी मुलगी आहे, समिधा भित्री मुलगी आहे। ये पॉजिटिव अगर ये सेंटेंस नहीं बोलेंगे तो उसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव अगर सेंटेंस है तो उसका आंसर नेगेटिव आना चाहिए। आगे का एग्जांपल देखेंगे, 500 रुपयाची नोट लहान नाही। ये नाही मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है और इसको पॉजिटिव सेंटेंस करना है, होकारार्थी वाक्य करना है। अभी इसको होकारार्थी करते टाइम वही ट्रिक अपने याद रखना है कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, उसमें एक ऐसा वर्ड ढूंढना है कि जिसका अपोजिट वर्ड हो सकता है। और तीसरा एक पॉइंट ऐसा उसमें कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है
तो उसको पॉजिटिव करना है, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है। तो चलो देखेंगे एग्जाम्पल यहाँ पे। तो 500 रुपयाची नोट लहान नाही, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें एक वर्ड ऐसा है लहान, लहान का वर्ड अपोजिट हो सकता है, लहान का आएगा मोठा, मोठी, जैसा सेंटेंस आएगा वो हिसाब से अपोजिट वर्ड लिखना। आंसर हो जाएगा 500 रुपयाची नोट मोठी आहे। मतलब यहाँ पे दिया है 500 रुपयाची नोट लहान नाही है, मतलब ही 500 रुपयाची 500 रुपये का नोट कैसा है, बड़ा है। तो इसी तरह यहाँ पे ये 3-4 टाइप्स के वाक्य रूपांतर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये पूरा वीडियो देखना है तो ही आपकी ये समझ में आएगा, नहीं तो फिर बीच में अगर स्किप करेंगे तो ये भाषा अभ्यास ग्रामर का टॉपिक बिल्कुल आपके समझ में आएगा नहीं। और ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करना है, और कहीं पे अगर डाउट आता है तो कमेंट ज़रूर करना है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्रश्न चौथा अ का तीसरा टॉपिक, वाक्यात उपयोग करा। बोर्ड एग्जाम में 3 वर्ड पूछे जाते हैं, 3 में से कोई भी 2 करना है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो कोई भी वर्ड जो पूछेंगे वो वर्ड का मीनिंग अगर लिखेंगे तो उसको 1 मार्क्स, और वो सेंटेंस का वाक्य में अगर प्रयोग करेंगे तो 1 मार्क्स। ऐसा टोटल 2 मार्क्स का एक मुहावरा रहता है, वाक्यात उपयोग रहता है। तो वही एग्जाम्पल अपन यहाँ पे देखेंगे। अंगाचा तिळपापड होणे, सपोज ऐसा एक वर्ड दिया है अंगाचा तिळपापड होणे, उसका मीनिंग हो जाएगा खूब राग येणे। तो अभी ये सेंटेंस को, ये वर्ड को सेंटेंस में यूज कैसा करना है। निलेश ने अंगणातली रांगोळी पुसल्याने अरुणाच्या अंगाचा तिळपापड झाला। मतलब अरुणा ने अपने आंगन में रंगोली बनाया था, उसके भाई ने उसको पोंछ दिया था, और इसकी वजह से ये अरुणा को बहुत गुस्सा आ गया था, ती तिळपापड झाली। तो और ये वर्ड को उसको अंडरलाइन करना है। सामना करणे, मुकाबला करणे, प्रत्येकाने आलेल्या संकटाचा जिद्दीने सामना केला पाहिजे। सभी लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ हादसे होते रहते, मुसीबत आती रहती है, और इसीलिए हर एक आदमी ने कोई भी मुसीबतों का डट के सामना करना चाहिए। और सेंटेंस में जो वर्ड जहाँ पे रहेगा उसको हाईलाइट करना है, ताकि एग्जामिनर को वो ढूंढने में तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर पेपर अच्छे से लिखेंगे तो एग्जामिनर भी आपको एकदम अच्छे से मार्क्स दे सकता है। तीसरा यहाँ पे लिखा है वर्ड रममान होने, गुनगुन जाने, समरस होने। तो इसका वाक्यात उपयोग अपन यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, ऊपर मैं लिख लेता उसका वाक्य में प्रयोग। रममान होने, उसका वाक्य में प्रयोग ऊपर आएगा, लिखता मैं इधर आंसर के तौर पे। 2 आपको यहाँ पे देखा है, तीसरा इधर देखेंगे। चित्रकलेच्या छंदात अमर नेहमी, और ये वर्ड कौन सा है वो लिखना है। चित्रकलेच्या छंदात अमर नेहमी रममान होतो। तो इसी तरह दोस्तों ये वाक्य में प्रयोग भी करना है, और जहाँ पे सेंटेंस में जो वर्ड आता है उसको हाईलाइट करना है। तो इसी तरह यहाँ पे ये वाक्यात उपयोग ये 4 मार्क्स का है। वाक्य ओळखा 2 मार्क्स, वाक्य रूपांतर 2 मार्क्स, और वाक्यात उपयोग करा 4 मार्क्स। टोटल प्रश्न चौथा अ व्याकरण घटकावर आधारित कृति, ये टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे यहाँ पे प्रश्न चौथा आ शब्द संपत्ति। और शब्द संपत्ति में कौन कौन सा टॉपिक आता है। शब्द संपत्ति में 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और शब्द संपत्ति में कौन कौन सा टॉपिक आता है। समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, लिंग बदला, वचन बदला व शब्द समूहाबद्दल एक शब्द,
ये 5 टॉपिक है, 5 में से कोई भी 4 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इसमें पहला देखेंगे समानार्थी शब्द। एक झाड़ वृक्ष, ध्वज झंडा, मित्र दोस्त, गोष्ठ कहानी। इसी तरह ये समानार्थी शब्द यहाँ पे लिखना है। आगे देखेंगे विरुद्धार्थी शब्द, अपोजिट वर्ड। एक नवा जुना, लहान मोठा, खरेदी विक्री, वर खाली। तो इसी तरह यहाँ पे एक समानार्थी और विरुद्धार्थी यहाँ पे अपन ये वर्ड यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है। अभी देखने जाएंगे लिंग और वचन का टॉपिक अभी देखेंगे। लिंग बदला, लिंग बदला में आएगा पहला आई वडील, शिक्षिका शिक्षक, भाऊ बहन, माता पिता। अभी ये साइड में इधर आएगा वचन बदला। वचन बदला में आएगा महीना महीने, टिकट टिकटें, पुस्तक पुस्तकें, वाड़ा वाड़े। मतलब यहाँ पे जेंडर पहचानना है, यहाँ पे सिंगुलर है तो प्लूरल करना है। तो ये इसमें से 1 2 3 4 5 में से कोई भी चार टॉपिक पूछेंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी आगे का टॉपिक देखेंगे शब्द समूह बदल एक शब्द। तो यहाँ पे देखेंगे शब्द समूह बदल एक शब्द। एक दररोज प्रसिद्ध होणारे दररोज प्रसिद्ध होणाऱ्याला काय म्हणतात? दैनिक। दूसरा कपडे शिवणारा। कपडे शिवणाऱ्याला काय म्हटले जाते? एक वर्ड में क्या आएगा? शिंपी। तीसरा केलेले उपकार जाणणारा। केलेले उपकार जाणणारा कृतज्ञ। चौथा आएगा कविता लिहणारी। आएगा उसका कवयित्री। समाजाची सेवा करणारा। समाज सेवक। तो दोस्तों इसी तरह ये शब्द समूह बदल एक शब्द यहाँ पे अपन देखा है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक 50 वर्ड का 60 वर्ड का एक वीडियो बनाए। आप YouTube पे जाके मेरे वीडियो को सर्च करेंगे तो ये पूरा आपको बहुत सारे वर्ड यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे शब्द समूह बदल एक शब्द ये अपन 5-6 एग्जाम्पल यहाँ पे देखा है। तो शब्द संपत्ति में ये 4-5 टॉपिक का जो है यहाँ पे अपन एग्जाम्पल देखा है। आगे का टॉपिक यहाँ पे अपन देखेंगे लेखन नियमानुसार लेखन करा। इसमें एक सेंटेंस पूछा तो उसमें 2 वर्ड गलत करके दे देंगे। अगर 2 सेंटेंस दिया तो एक सेंटेंस में एक गलत वर्ड, दूसरे सेंटेंस में एक गलत वर्ड। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस देखेंगे सकाळी उठून सगळी कामे करायची। ऐसा एक सेंटेंस दिया है, लेकिन इसमें पहले वर्ड में जो ली दिया है इसकी मात्रा पहली है, यहाँ पे दूसरी चाहिए। ये ठूनी है, पहला उकार है, यहाँ पे दूसरा। तो सेंटेंस ऐसा करेक्ट वर्ड ऐसा हो जाएगा सकाळी उठून
सगळी कामे करायची। और जो यहाँ पे करेक्ट वर्ड किया है उसको अंडरलाइन करना है। दूसरा टॉपिक आएगा अचूक शब्द ओळखा। 3-4 वर्ड सेंटेंस में दे देंगे, उसमें से करेक्ट वर्ड कौन सा है वो अंडरलाइन करना है और उसके आगे लिखना है। तो जैसा कि संस्कृति, ती का पहला विलंटी, संस्कृति दूसरा विलंटी, संस्कृति इसमें भी ये स के ऊपर बिंदी होता है तो क के ऊपर दिया है, तो राउंड करके दिया है। इसमें कौन सा करेक्ट वर्ड है, तो ये सेकंड वाला जो है करेक्ट वर्ड है, यहाँ पे संस्कृति ऐसा लिखना है। दूसरा एग्जांपल दिया है विधाता, विधाता, विदाता। तो इसमें भी कौन सा वर्ड दिया है, अगर यहाँ पे ये पूछा तो ये नहीं पूछेंगे, ये पूछा तो ये नहीं पूछेंगे, इसीलिए अपन दोनों टाइप्स का एग्जांपल यहाँ पे ले रहे। तो विधाता ये सेकंड वाला वर्ड यहाँ पे करेक्ट वर्ड है, यहाँ पे इधर, इसीलिए अपन ये संस्कृति इधर लिखा है, विधाता इधर लिखा है। तो इसी तरह यहाँ पे ये लेखन, नियमानुसार लेखन, ये 2 मार्क्स का टॉपिक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पे अपन देखा है। आगे का टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक रहेगा विराम चिन्ह ओळखा। तो विराम चिन्ह ओळखा, इसमें कभी कभी मैच द पेयर करने के लिए पूछते हैं, या तो कभी कभी विराम चिन्ह दे देंगे, उसका नाम क्या है वो लिखना है, या तो कभी नाम क्या है वो दे देंगे, उसका विराम चिन्ह कौन सा है वो पहचानने के लिए बोलेंगे। प्रश्न चौथा आ का लास्ट टॉपिक है विराम चिन्ह ओळखा। तो यहाँ पे पहला टॉपिक दिया है पूर्ण विराम, स्वल्प विराम। तो इसी तरह ये पूर्ण विराम, इसको इंग्लिश में बोला जाता है फुल स्टॉप। दूसरा आएगा अर्ध विराम, अर्ध विराम को बोला जाएगा यहाँ पे सेमी कॉलन, अर्ध विराम को बोला जाता है सेमी कॉलन। स्वल्प विराम को बोला जाएगा इंग्लिश में कॉमा। अपूर्ण विराम को बोला जाता है कोलोन, अपूर्ण विराम को बोला जाता है कोलोन। प्रश्न चिन्ह को इंग्लिश में बोला जाता है क्वेश्चन मार्क्स, प्रश्न चिन्ह यहाँ पे है, इसको बोला जाता है इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क्स। उद्गार चिन्ह को बोला जाता है एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। एकेरी अवतरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद में इसको भी दोहरी अवतरण चिन्हों को भी अवतरण डबल इन्वर्टेड कॉमा। संयोग चिन्ह को बोलेंगे हाइफेन, संयोग चिन्ह इसको इंग्लिश में बोला जाता है हाइफेन। और अपसरण चिन्ह को इंग्लिश में बोला जाता है डैश, इसको डैश बोला जाता है। तो इसी तरह ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे पूर्ण विराम, अर्ध विराम, स्वल्प विराम, अपूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, उद्गार चिन्ह, इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के ऊपर अलट पलट के यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये साइड का नाम दे देंगे, अपने को ये साइड का लिखना है। अगर ये साइड का दिया है तो उसको क्या बोला जाता है ये यहाँ पे लिखना है। कभी कभी मैच दो पेयर के लिए ऐसा देते हैं, ये अलग अलग दे देंगे, ऊपर नीचे करके दे देंगे, इसको आप पे मैच करना है। तो इसी तरह ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रश्न चौथा अ का 8 मार्क्स, प्रश्न चौथा आ का 8 मार्क्स, ऐसा टोटल 16 मार्क्स का ये भाषा अभ्यास का क्वेश्चन है। और यहाँ पे आज अपन पूरा ये ग्रामर का टॉपिक पूरा देखा है, यहाँ पे आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर कोई किसी के समझ में नहीं आ गया तो कमेंट करके ज़रूर पूछना है, नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।